साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। जब हमने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखें, जाती दुश्मनी पे ना उतर आए, हर किसी को अपने दायरे में काम करने के बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने, हम भी सियासत के दायरे में रह के काम करें और वो भी अपने दायरे में रह के काम करे। तो हमें कहा किया कि मुकमुका ये इस तरीके से एक मुल्क जिसका 250 मिलियन का पॉपुलेशन है, जिसका आज जो मुआशी बहरान है, हमने अपने तारीख में इस किस्म का मुआशी बहरान का मुकाबला नहीं किया। हमारे जो मसले हैं, इस मुल्क के जो खतरे हैं, जियो पोलिटिकल जो हमारे खतरे हैं, दहशतगर्दी की तरफ से जो हमारे खतरे हैं, अगर हमारे पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे आपस में, तो हम उन मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए ये पुरानी रवायती सियासत को दफन करें और एक नया सियासत, इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाएं, जहां सियासतदान भी सियासत के दायरा में अगर रह के काम करेंगे, मिल के बाकी इदारे को भी अपने दायरे में लेके आ सकते हैं। हम ये करके दिखाया है माजी में, मगर जब तक हम सब ये फैसला नहीं करेंगे तो तब तक फर्क नहीं पड़ता। फरवरी 8 को इलेक्शन है, अगर हम यही पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा, हम इन मुआशी मसले से नहीं निकल सकेंगे, अपने आप को अपने अवाम को नहीं बचा सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल केस चल रहा है, ये भी एक बार अब मौका है कि हम तारीख को, कानून को और अपना सियासत को भी थोड़ा बहुत दुरुस्त करें। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो आइन का जिक्र किया जाता है और जमहूरियत का और इंसानी हुकूक का जिक्र किया जाता है, वो सिर्फ तब याद नहीं होगा हमारे पुराने सियासतदान को जब वो ऑपोजिशन में है, और जो हुकूमत में आए तो फिर उस आइन को भूल जाते हैं, उस कानून को भूल जाते हैं, उन इंसानी हुकूक को भूल जाते हैं, उस जमहूरियत को भूल जाते हैं। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। मैं समझता हूं कि इस मुल्क का अक्सरियत, अब हमारा 70% आबादी नौजवान है। जो फैसले लिए जाते हैं इस्लामाबाद में, वही पुराने सियासतदान अगर फैसले लेंगे तो वो आगे 5 साल का सोचते, 10 साल का सोचते। मैं इस मुल्क का नौजवानों से पूछता हूं कि आगे जो 50 साल बाद का पाकिस्तान होगा, वो हम कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं? आज अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन जुबली मना रहे हैं, तो तब हम जब अपना जुबली मना रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि हम फख्र के साथ वो जुबली मनाएं। इसलिए आज मैं फख्र के साथ गोल्डन जुबली तो नहीं मना सकता, मगर इस मुल्क के नौजवानों को कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं तो मेरे बात ना माने। अगर कोई और आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं, उनकी बात भी ना माने। इस मुल्क की मुस्तकबिल आपके हाथ में है। हमने अब अपना हक छीनना है। अगर हम अपने हक छीनते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, तो हम शायद अपना मुल्क को भी बचा सके, अपने अवाम को इस महंगाई, इस गुर्बत, इस बेरोजगारी से बचा सके। आपको शायद अंदाजा ना हो, मगर हमारा जो सैलाब हुआ, जिसका 2/3 जमीन पाकिस्तान का पानी
मैं डूबा हुआ था, इतने सारे खानदान उससे मुतासिर हुए, और ये एक शर्मनाक हकीकत है कि पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे से लड़ते रहे और हम आज तक उन मुतासरीन को मदद नहीं कर सके। हम अपना तारीख का सबसे बड़ा मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। मान लेता हूं कि इसमें एक बड़ा हाथ खान साहब के वो फैसले थे जो सैबोटाज किए थे, लेकिन साथ साथ जो खान साहब के बाद मुआशी टीम आए थे वो इस महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी पे काबू नहीं हो सके। तो अगर हमने वही पुराने तरीक़ेकार अपनाने हैं, चाहे वो हमारे सियासत हो, चाहे वो हमारा मईशत हो, चाहे वो हमारे मुआशरे हो, तो फिर आइंस्टाइन का एक सेइंग है जो कि आई एम नॉट गोना कोट बिकॉज फिर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे और आप लोग जो पीछे है मीम्स बनाएंगे सोशल मीडिया पे। मैं बस इतना कहूँगा कि ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, हम सब का मुल्क है। आए मिलके इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले, और किसी को आपको ये ना, ख़ास तौर हमारे नौजवान नस्ल को जिनके पास एक उम्मीद है, उनको हम मायूस नहीं करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल हम इन मुश्किल से निकलेंगे, और वो वादे जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के साथ किया था, इस मुल्क के अवाम के साथ किया था, मैं और आप मिलके वो वादे पूरे करेंगे। जहाँ तक